तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता कथा कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। एक तो जब मैं बोलता हूँ तो सबका वो वीडियो जो है वो बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं शून्य में बात कर रहा हूँ, ऐसे लगता है जैसे कोई बस रिकॉर्डिंग हो रही है और बाद में वो रिकॉर्डिंग जो है वो लोगों को भेज दी जाएगी। इम्पर्सनल सा हो जाता है। यहाँ ही पर लोग जो है इस प्रकार से बंद करते हैं। मैं और भी जगह कथा करता हूँ तो वहाँ तो वीडियो जो है ऑन रहता है, ऑडियो बंद करके रखते हैं, वीडियो ऑन रहता है। वीडियो ऑन रहने से सावधानी बनी रहती है और वीडियो बंद होने से असावधानी बढ़ जाती है ना। थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है कुछ करने की, कुछ कहने की। तो मेरी प्रार्थना है कि आपका वीडियो जो है ऑन करके आप कथा को सुने। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसा मैं श्रील गुरुदेव और हमारी गुरु परंपरा श्री राधा गोविंद जी के चरण सरोज में मैं प्रार्थना करता हूँ। गुरु जी कह रहे थे कि ये नव वर्ष कहने से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जो है ये नव वर्ष है, परंतु आजकल संसार में तो अंग्रेजी कैलेंडर को ही व्यवहार करना पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही सारी तिथियां, सारे
फाइनेंशियल ईयर्स और क्लोजिंग और ये सब जो है, इनकम टैक्स और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, सब इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही हैं। इसलिए इस अंग्रेजी कैलेंडर का भी क्या करना चाहिए, हमको सम्मान करना चाहिए। और एक अवसर सबको मिलता है एक दूसरे को इस प्रकार से शुभकामना देने का, एक दूसरे के लिए और स्वयं के लिए गुरुवर्गों के चरणों में प्रार्थना करने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और हमारा जो नववर्ष है, वो तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है, वो नववर्ष प्रारंभ होता है। और हम नववर्ष में एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद के जैसे कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष सबके लिए सुख और प्रसन्नता, समृद्धि लेकर के आए। तो गुरुदेव समझाते हुए कह रहे थे कि इसका अर्थ अधिकतर ये है, ये सोचते हैं लोग बाग के शरीर संबंधी और अधिक से अधिक मन संबंधी जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, उसी के लिए ये प्रार्थना, ये बधाई इस प्रकार से कहा जा रहा है। परंतु शरीर तो क्षणिक है और मन में चंचलता है, मन जो है वो चंचल है। शरीर के सुख के लिए प्रार्थना, बधाई करेंगे तो जब शरीर ही क्षणिक है, तो वो उस बधाई से और उस प्रार्थना से मिलने वाला जो सुख है, वो भी कैसा होगा? वो भी क्षणिक होगा, टेम्परेरी। अगर हुआ तो। होगा या नहीं होगा, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। होगा, कितना होगा, वो दिखने वाला सुख कितने और कलेश अपने साथ में लेकर के आएगा, वो भी हम नहीं जानते हैं। परंतु हम जो है, मूल में हम सनातन है, क्योंकि मूल में ना हम ये शरीर है, ना हम ये मन है। हम कौन है? हम आत्मा है। और आत्मा भगवान का भिन्न अंश है। और भगवान का भिन्न अंश होने के कारण आत्मा जो है, वो सनातन है। और आत्मा यदि प्रसन्न होगी, तो मन और शरीर आत्मा के अधीन है। तो आत्मा अगर यदि प्रसन्न होती है, तो मन को और शरीर को अलग से प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जब 88,000 ऋषि, कलयुग अभी प्रारंभ होने ही वाला है, वे संसार के जीवों को कली के दोष से, कली के प्रभाव से रक्षा करने के उद्देश्य से 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्र हुए। और एकत्र होकर के उन्होंने इस कली के दुष्प्रभाव से जीवों की रक्षा के हेतु यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, संकल्प लेकर के कि हम इतना समय जो है, ये यज्ञ करेंगे। लेकिन वहां अपनी इच्छा से, भक्त लोग कैसे हैं? भक्त लोग स्वतंत्र हैं। कई लोग कह देते हैं कि वहां ये भक्त भगवान की इच्छा से आ गए। लेकिन जिस समय परीक्षित महाराज अनशन करके बैठे हुए थे, उनको शाप मिलने के बाद, तो उस समय श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी आए, तो वहां पर यही बात को कहा गया कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से वहां पर आए। ऐसे ही
यहाँ अपनी स्वतंत्र इच्छा से, क्योंकि 3 चीज़ स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है और भक्त स्वतंत्र है। भगवान भी स्वतंत्र है, भक्त भी स्वतंत्र है, और भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है भक्ति का, अर्थात प्रेम का और सेवा का, भक्ति कहने से तात्पर्य प्रेम और सेवा, वो जो प्रेम और सेवा का जो संबंध है वो भी स्वतंत्र है। वहां शिल सूत गोस्वामी पाद जी आ गए। जैसे ही उन 88,000 ऋषियों ने सुना कि शील सुखदेव गोस्वामी पाद जी के जो अंतरंग शिष्य हैं, जो बहुत प्रिय शिष्य हैं, शील सूत गोस्वामी पाद जी, और जिन शील सूत गोस्वामी पाद जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरुदेव शील सुखदेव गोस्वामी पाद जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का, तो वो यज्ञ का संकल्प को छोड़ करके वे सब आकर के बैठ गए शील सूत गोस्वामी पाद जी के चारों ओर। और शौनक ऋषि में, उन 88,000 ऋषियों में से शौनक ऋषि को सब साधुओं ने मनोनीत कर दिया, आप क्या करो, आप हम सबके और संसार के सब जीवों के मंगल के लिए प्रश्न करो, सुंदर सुंदर प्रश्न करो शील सूत गोस्वामी पाद जी से। तो उन्होंने प्रश्न किए। तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि जीव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने कि ये जो जीव है ये प्रसन्न कैसे हो, जीव की प्रसन्नता कैसे हो, किसमें जीव की प्रसन्नता है, क्या करने से जीव जो है प्रसन्न, जीव कहने का अर्थ है आत्मा, ये प्रसन्न हो जाएगा। तो इन देखो किसी का ऑडियो ओपन होया हुआ है, वीडियो ओपन करके रखो, ऑडियो थोड़ा बंद करके रखो। तो उन्होंने शिलसूत गोस्वामी पाद जी ने उत्तर देते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक को कहा। ये श्लोक को तो हमको अपने जीवन में सूत्र बना लेना चाहिए, सिद्धांत बना लेना चाहिए। जो भी लोग जीवन में सुखी होना चाहते हैं, हाँ, जो भी लोग धर्म जानना चाहते हैं और जो भी लोग उस धर्म को अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं, उन सबको तो ये जो है श्रीमद् भागवतम का प्राण स्वरूप जो ये श्लोक है, इसको सूत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शील सूत गोस्वामी पाद जी ने कहा, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षज अहतुकीय प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न होगी। कौन आत्मा प्रसन्न होगी? वह आत्मा प्रसन्न होगी जो उपरोक्त बात को समझेगा और समझ करके स्वेच्छा से स्वीकार करके उसको आचरण करेगा। वो आत्मा, वो जीव क्या है, वो हमेशा सदैव जो है, हाँ, अहर्निश, बिना बाधा के वो प्रसन्न रहेगा। दुख और कलेश और शोक उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। सवै पुंसा परो धर्म। सारे जीवों का एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। किसी का ऑडियो ऑडियो खुला हुआ है भाई, ऑडियो ऑडियो शोभा बंद करें। कौन है, इसको ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, शशांक प्रभु भी सबका ऑडियो बंद कर सकते हैं, अभी खुला हुआ है। आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। जी प्रभु जी। किसका खुला हुआ है ये? कर दिया प्रभु जी, कर दिया। सवै पुंसा परो धर्म, एक ही धर्म है, भगवान एक ही है, और एक भगवान होने के कारण
और सब जीव जो है उन भगवान का भिन्न अंश हैं। देखो 2 शब्दों को ध्यान से सुनो, भिन्न अंश, डायरेक्ट अंश नहीं है, भिन्न अंश हैं। हाँ? उनकी जो तटस्थ शक्ति है, किसी समय फिर चर्चा करेंगे, उसका परिणाम है जीव, डायरेक्ट अंश नहीं है। तटस्थ शक्ति जो है उनकी, वो डायरेक्ट अंश है, भिन्न अंश है। तो इसलिए सब जीव एक ही है, भगवान एक ही है, और जीवों के और भगवान के बीच में जो संबंध है, जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म कितने हैं? वो धर्म भी एक ही है। वो क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्ति अधोक्षज। धर्म क्या है? धर्म है भक्ति। भक्ति को छोड़ करके और कुछ धर्म नहीं है। हाँ, एक ही धर्म है, और वो धर्म को क्या कहे? वो है भक्ति। भक्ति का अर्थ, भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा। इसको छोड़ करके और कुछ नहीं है भक्ति, प्रेममयी सेवा। अब प्रेममयी सेवा तो किसके प्रति है प्रेममयी सेवा? तो तब कहा अधोक्षज। भगवान का एक नाम क्या है? वो है अधोक्षज। भगवान अधोक्षज के प्रति प्रेममयी सेवा ही एकमात्र धर्म है। इसको छोड़ करके और कोई दूसरा धर्म नहीं है। हाँ? और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पंथ हो सकते हैं, पंथ मतलब अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य उद्देश्य एक ही है, उसी प्रेम और उसी सेवा की उपलब्धि, उसी प्रेममयी सेवा की उपलब्धि जो है, भगवान नहीं। भगवान मिलने से जीवन में सुख आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान तो दुर्योधन को मिले, दुर्योधन ने साक्षात उनको अपनी आंखों से देखा, धृतराष्ट्र ने भी अनुभव किया, उनसे वार्तालाप किया। हाँ, गांधारी का भी वार्तालाप हुआ, लेकिन उनसे बात करने से, उनको स्पर्श करने से, उनको साक्षात अनुभव करने से, उनको देखने से भी इनके जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं आया। क्या आया? दुख आया, कलेश आया, मृत्यु आई, और बड़ी दुख में, बड़ी कलेश में मृत्यु आई। हाँ, लोग कहते हैं भगवान दिखा दो, देखने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उनकी सेवा की उपलब्धि। सेवा की उपलब्धि, तो सेवा के साथ प्रेम को भी रखा है। अर्थात सेवा नौकरी के जैसे नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो भी सेवा करता है, वो भी सेवक है, लेकिन वहां प्रेम का अभाव है, वहां स्वार्थ है। हाँ, प्राइवेट सर्विस भी करते हैं लोग, तो वहां भी सर्वेंट है, वहां भी सेवक होकर के सेवा करता है, लेकिन वहां भी प्रेम का अभाव है, वहां भी स्वार्थ है। हाँ, सेवा कब तक है? जब तक जो तय जो धन राशि है वो मिल रही है तब तक सेवा है, और वो तय धन राशि ना मिले तो सेवा खत्म, या कोई दूसरा उससे थोड़ा बढ़ा करके दे दे तो भी सेवा खत्म। हाँ, इसीलिए यहां पर प्रेम शब्द को साथ में रखा गया, प्रेममयी सेवा। केवल भगवान की प्रीति, भगवान का सुख, भगवान की संतुष्टि, और उनके जो प्रियजन, उनके जो भक्त हैं, उनकी प्रीति सेवा संतुष्टि के उद्देश्य से ही ये सेवा। लेकिन यहां भगवान का नाम कहा गया अधोक्षज। हाँ? तो अधोक्षज का अर्थ क्या? अधोक्षज का अर्थ है कि जिनको कोई भी जीव
अपनी जड़ इंद्रियों से या अब संसार की योग्यताओं से, हाँ, उनको पकड़ नहीं सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, है ना? हाथ से उनको खिला नहीं सकते अपने हाथ से, आँखों से उनको देख नहीं सकते, कानों से उनको सुन नहीं सकते, हाँ? ये संसार की कोई योग्यता अर्थात धनी परिवार में जन्म लेकर भी अपने धन के बल पर उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई बहुत उच्च श्रेणी के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी उच्च कुल के जन्म के अहंकार के वश भी उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करने पर भी उस ज्ञान से भी उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, हाँ, उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वे कैसे हैं? तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, अद्वैतम, वे द्वैत नहीं, अद्वैत है। अच्युतम, अच्युत है भगवान, अपनी स्थिति जहां उनकी स्थिति है उससे कभी भी उनका पतन नहीं होता। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, उनका आदि कोई नहीं है, वे सबके आदि हैं। अनंत रूपम, और उस एक के ही कैसे क्या है, अनंत रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वे पुरुष हैं। वे कौन है? वे पुरुष हैं, अकेले पुरुष हैं, एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पुरुष का अर्थ है जो सर्जन करे, सर्जन करने वाले को पुरुष कहते हैं। वे एक ही पुरुष हैं, हाँ? अभी तक नाम नहीं लिया ब्रह्मा जी ने, अभी गुण बता रहे हैं, कह रहे वे एक ही पुरुष हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण, लेकिन वो पुरुष कैसे हैं? आद्यम, सबसे पुराने, पुराण माने सबसे पुराने, अर्थात सबसे पहले, उनके पहले कोई नहीं है। उनके पहले कोई क्यों नहीं है? क्योंकि वे अनादि है, हाँ? और वो सबके आदि हैं, इसलिए वो सबसे पहले हैं और वे ही पुरुष हैं। सबसे पहले पुरुष कहने का अर्थ ये नहीं है कि बाद में भी पुरुष आए, नहीं, वो अकेले पुरुष है, वही एक पुरुष है, हाँ? अनंत, अनेकों रूप में, उनके रूप भी कैसे हैं? उनके जो रूप हैं वे भी पुरुष हैं। जैसे उनका एक रूप है नरसिंहदेव, वो भी पुरुष हैं, हाँ? उनका रूप है वराहदेव, उनका रूप है राम। इस प्रकार से उनका अनेकों जो रूप हैं वे, लेकिन मूल पुरुष कौन है? वो उन्हीं मूल जो है वे पुरुष हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, लेकिन हमेशा उनका रूप कैसा रहता है? वो किशोर, नित्य किशोर, किशोर अवस्था से आगे वो बढ़ते ही नहीं है, हाँ? क्योंकि हम लोग बढ़ने के लिए विवश हैं, हम लोग काल के नियंत्रण में हैं, काल के अधीन हैं हम, इसीलिए हमको ओल्ड कहा जाता है। हाउ ओल्ड आर यू, मतलब काल के अधीन होकर के तुम कितने पुराने हो गए। तब कोई कहता है मैं 15 वर्ष पुराना हूं, कोई कहता है मैं 50 वर्ष पुराना हूं, कोई कहता है मैं 25 वर्ष पुराना हूं, कोई कहता है 100 वर्ष पुराना हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम काल के अधीन हैं, इसलिए हम पुराने हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे हैं? वो नित्य नवयुवक हैं, हाँ, नवयौवन है उनको नित्य। क्यों? क्योंकि काल उनके अधीन है, हाँ, ये सबके स्वामी है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, हमेशा नवयुवक, ना दाढ़ी आती है उनको, ना मूछ आती है, ना कभी बाल सफेद होते हैं, ना कोई शरीर में कोई वृद्धावस्था का परिवर्तन आदि होता है, कुछ नहीं होता, हमेशा नवयुवक। सबसे पहले पुरुष होने पर भी वे हमेशा
नवयुवक रहते हैं। और वे कैसे हैं? वेदेषु दुर्लभम। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 4 मुख लेकर के कह रहे हैं, प्रभु वेद की ऋचाओं को रट लेने से, वेद की ऋचाओं को बोलने से आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेदेषु दुर्लभम। वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान के बल पर दुर्लभम, दुर्लभ है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन जो प्रिय आपके प्रिय जन हैं, आपके जो प्रिय सेवक हैं, उनके लिए क्या है? उस भक्ति के द्वारा ये दुर्लभ वस्तु कैसी हो जाती है? ये दुर्लभ क्रिया कैसी हो जाती है? अदुर्लभम। मने नहीं, जो दुर्लभ नहीं है, वो सुलभ हो जाते हैं वो भगवान। हाँ, कौन भगवान? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। वो गोविंद हैं और वे आदि पुरुष हैं। हाँ, वे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कारण हैं। और विष्णु जो पुरुष अवतार है, महाविष्णु के रूप में, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में, उनके भी वे मूल हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। हाँ, तो हम अधोक्षज, वे भगवान जो अधोक्षज हैं, उनको क्या है? भक्ति, उनकी प्रेम से सेवा। सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्तिर अधोक्षजा। ये भक्ति, ये सेवा तो करेंगे, लेकिन ये सेवा कैसी है? तो 2 लक्षण इस सेवा का वहां पर श्रीमद् भागवतम में शील सुत गोस्वामी पाद जी ने बताया। अहतुकी, अहतुकी कहने का अर्थ अगर शब्दार्थ देखेंगे तो शब्दार्थ का अर्थ है अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के। परंतु भाई बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी उद्देश्य के संसार में कोई क्रिया नहीं होती। सब क्रियाएं किस लिए हैं? वो क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ लोभ है। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है? अहेतुकी कहने का अर्थ क्या है? अहेतुकी कहने का अर्थ है कि एकमात्र उन प्रभु की प्रसन्नता, सुख के उद्देश्य, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हेतु हैं, उनको कह रहे हैं अहेतुकी। और आगे का अप्रतिहता, उसमें नित्य निरंतर। नित्य निरंतर कैसे? जैसे तेल का बर्तन, तेल को एक बर्तन में डाल करके ऊपर से डालें तो नीचे तक तेल धारवत। उस तैल धारवत, गुरुदेव इस शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। तैल धारवत जो है, अर्थात नित्य निरंतर। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप ही नित्य सेवक है भगवान का। दिन में 4 घंटे के लिए सेवक, 2 घंटे के लिए सेवक, 1 घंटे के लिए सेवक, 10 मिनट के लिए सेवक, हफ्ते में 6 दिन के लिए सेवक, साल में 11 महीने के लिए सेवक नहीं, नित्य, नित्य सेवक हैं हम भगवान के। जो इस प्रकार से करेगा, जो इस प्रकार से स्वीकार करके और आचरण करेगा, वो आत्मा क्या है? वो आत्मा प्रसन्न होगी। हाँ, अर्थात हम ये जो नव वर्ष है, इसमें संकल्प लेकर के कितना हो पाएगा, ये हमारे अधिकार में नहीं है ना? कितना हो पाएगा, ये हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन संकल्प तो लें करने का, लक्ष्य तो रखें इसको करने का। जितने परिमाण में ये हमारे आचरण में आएगा, उतने परिमाण में हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा, तीनों के तीनों क्या है? वो सुखी हो जाएंगे। यही हैप्पी न्यू ईयर का वास्तविक अर्थ है। हाँ, ये अर्थ जो है, यही अर्थ जो है हैप्पी न्यू ईयर का
वास्तविक अर्थ है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 19 को हमने पढ़ लिया था। श्लोक संख्या 20 श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ये याद करो, स्मरण करो। ये चर्चा चल रही है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में संजय जो है वो अपने राजा धृतराष्ट्र को ये कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, किसने कौन सा शंख बजाया, आज मेरा पूरा कोर्स किसने क्या किया, ये सारी बातों को संजय, जिनको शीलव्यास देव जी की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, वे क्या कर रहे हैं? वे देख रहे हैं। हस्तिनापुर में बैठ करके वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं। केवल देख ही नहीं रहे, केवल सुन ही नहीं रहे, बल्कि किसकी कैसी मनोस्थिति है कि हाँ, वो सब भी वे वहां बैठे बैठे जान रहे हैं। और वो सब अपने पास में जो धृतराष्ट्र बैठे हैं उनको वो सुना रहे हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मे पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्मे पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अह महीपते। कहिए, कोई कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। प्रभु जी मैं कहता हूँ, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। बहुत सुंदर। और कौन कहने, किसकी इच्छा है कहने की? क्या हुआ? और कोई नहीं कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमा महीपते। सुधा दीदी, बोलो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर
तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। उनके रथ को बता रहे हैं कि रथ पर एक ध्वजा लगी हुई है और उस ध्वजा में एक चित्र अंकित है। वो कौन है? वो स्वयं हनुमान जी हैं। और हनुमान से अंकित ध्वजा के लिए ही यहाँ शब्द व्यवहार हुआ है कपी ध्वज। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। शंख बज गया। शंख बजने का अर्थ क्या है कि युद्ध जो है वो प्रारंभ होने की घोषणा हो गई है। किसी भी क्षण जो है वो युद्ध प्रारंभ होने वाला है। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, लेकिन उसी समय संजय ने धृतराष्ट्र को और भी अर्जुन के विशेषता बताते हुए कहा कि अर्जुन का एक नाम कपीध्वज। कपीध्वज अर्थात अर्जुन का जो रथ है वो साधारण नहीं है। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उस ध्वजा में साक्षात हनुमान जी जो है वो विराजमान है। क्यों विराजमान हुए? तो इसके पीछे एक सुंदर इतिहास है। गुरुजी ये सुंदर इतिहास को सुनाते थे और उन्होंने भगवत गीता का जो लेखन कार्य किया उसमें भी इस इतिहास को इस श्लोक में बताया है। तो ये अर्जुन जो है ये धनुर्धर थे और धनुर्धर होने पर कैसे संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धर और श्रेष्ठतम धनुर्धर होने का इनको अहम भी था। तो एक दिन ये किसी नदी किनारे से जा रहे थे, अपने हाथ में गांडीव और बाण लेकर के। तो वहीं पर देखा कि ये मार्ग में एक कोई बहुत बूढ़ा वानर जो है वो लेटा हुआ है। तो इन्होंने अर्जुन ने उन बूढ़े वानर से परिचय पूछा। तो हनुमान जी का परिचय क्या है? हनुमान जी का परिचय ध्यान से सुनो। हनुमान जी का परिचय है राम भक्त हनुमान। ये उनका परिचय है ना। जैसे हमारा सबका परिचय क्या है? जो इस गौड़ीय वैष्णव धारा में आने वाले हैं उनका परिचय क्या है? उनका परिचय है गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। ये परिचय। हमारा कोई परिचय पूछे हम कौन है? हाँ, तो हमारा एक ही परिचय है गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। ये हमारा परिचय है। ऐसे ही हनुमान जी का परिचय है कि वे राम भक्त। खाली हनुमान नहीं है। खाली हनुमान करने से कहने से वे प्रसन्न नहीं होते। वे स्वीकार नहीं करते। क्या स्वीकार करते हैं? जो वास्तविकता है। वास्तविकता है राम भक्त हनुमान। उन्होंने परिचय दिया, मैं राम भक्त हनुमान हूं। तो अर्जुन अहंकारवश बोले, अरे अरे अरे, अच्छा आप उन्हीं राम के सेवक हैं जिन राम को समुद्र पार करने के लिए वानरों की सहायता से पत्थरों का पुल बनाना पड़ा। अरे मैं उनके स्थान पर होता तो मैं अपने बाणों से ही एक पुल बना देता। किसी की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती, कोई पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। तो हनुमान जी ने देखा कि इनको अहंकार है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम पुल तो बना देते, हो सकता है, लेकिन उस पुल पर प्रभु श्री राम का एक वानर भी जाता तो वो पुल जो है वो एक वानर के बल को भी, बोझ को भी
सहन नहीं कर सकता था। तो अर्जुन को तो चैलेंज जैसे हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैं पुल बनाता हूं, आप चल करके देखिए। और उन्होंने जैसा कहा, अपने बाणों से उस नदी के ऊपर उन्होंने पुल बना दिया। नदी के ऊपर पुल बना दिया तो हनुमान जी को कहा आप चलो इस पर। हनुमान जी ने भी क्या किया, हनुमान जी ने अपना विराट रूप बना करके अनेकों अनेक चट्टाने पर्वत आदि अपने साथ लेकर के और उस पुल के ऊपर जो है वो कूद पड़े। जब कूदे तो पुल जो है वो चरमरा गया। जब चरमराया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया, अरे प्रभु, ये रथ कहीं, ये पुल कहीं टूट ना जाए, चरमरा तो गया है। अगर ये पुल टूट गया तो आपका जो भक्त है उसके तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? उसका तो बड़ा अपमान हो जाएगा। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु इस पुल को बचाओ, प्रभु इस पुल को बचाओ। और उधर हनुमान जी कूदे और पुल चरमराया, टूटा नहीं। वो प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करने लगे। हाँ, दोनों ने क्या किया, हनुमान जी ने भगवान राम को प्रार्थना किया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया। और हनुमान जी विचार करने लगे, मैं इतना जोर से, इतना बल लेकर के और इतने चट्टाने पर्वत आदि लेकर के कूदा हूं, ये पुल चरमराया, टूटा क्यों नहीं? और वो जब उनकी दृष्टि पड़ी उस पुल के ऊपर तो उस पुल को उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम ने अपने कंधे के ऊपर धारण किया हुआ है। भगवान श्री राम के उस पुल को अपने कंधे पर धारण करने के कारण वो पुल जो है वो टूटा नहीं। जब हनुमान जी इस प्रकार से देख रहे थे तो ये अर्जुन भी सोचने लगा, विचार करने लगा कि ये पुल क्यों नहीं टूटा। जब उन्होंने जाकर के देखा तो उनको वही राम के रूप में नहीं, उनको कैसे दर्शन हुआ, उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया हुआ है, उस पुल को अपने कंधे के ऊपर धारण किया हुआ है। हाँ, जब दोनों ने इस प्रकार से देखा तो दोनों ने प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं और राम भेद नहीं है, हम एक ही हैं। हाँ, मैं ही क्या करता हूं, मैं, ध्यान से सुने, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही संसार में मर्यादा को स्थापन करने के उद्देश्य से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मैं आता हूं, और कोई नहीं है। हाँ, केशव धृता राम शरीर, जय जगदीश हरे, वही केशव ही। हाँ, कौन केशव? केशव कहने का दो अर्थ है। जब अर्जुन स्मरण करते हैं केशव को तो वो केशव कहने का अर्थ है जिन्होंने, वो जो केसी दैत्य थे उनका जो उद्धार करने वाले, इतने बलशाली दैत्य का जो उद्धार करने वाले हैं वो केशव। लेकिन हमारे रसिक भक्तों के उद्देश्य से हमारे रसिकाचार्य जो हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी, उन्होंने केशव का गूढ़ अर्थ बताया। केशव का गूढ़ अर्थ है श्रीमती राधा रानी के केशों को संवारने वाले, सुलझाने वाले, सुंदर रूप से उनको गूंथने वाले जो हैं वो कौन है, वो केशव है। केशव धृता राम शरीरा, तो कृष्ण ही ने क्या किया, वो संसार में मर्यादा को स्थापन करने के उद्देश्य से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में वो इस संसार में आए। अनेकों मर्यादाओं का स्थापन किया, पुत्र की मर्यादा का, पिता की मर्यादा का, राजा की मर्यादा का,
पति की मर्यादा का, स्वामी की मर्यादा का, अनेकों अनेकों अनेक बड़े भाई की मर्यादा का, इस प्रकार से अनेकों अनेक जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का स्थापन किया। लेकिन सारी मर्यादाओं की मर्यादा क्या है? सारी मर्यादाओं की मर्यादा है प्रेम। सारी मर्यादाओं की मर्यादा क्या है? प्रेम। हाँ, अर्थात उस प्रेम के आगे कोई मर्यादा नहीं है, उस प्रेम की कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, वो प्रेम जो है वो किसी मर्यादा में नहीं बंधता है। हाँ? उस प्रेम को स्थापन करने के लिए वे केशव, वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। किस रूप में? लीला पुरुषोत्तम के रूप में। अर्थात वहां पर भगवान कह रहे मैं ही कौन हूं? मैं ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हूं, और मैं ही संसार में मर्यादा को स्थापन करने के उद्देश्य से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैं राम रूप में आता हूं। हाँ, दोनों जान गए कि राम और कृष्ण जो है वो उनमें भेद नहीं है। तब भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया और अर्जुन को आदेश दिया कि आज के बाद तुम दोनों मित्र हो, और हनुमान जी को विशेष रूप से कहा कि जब महाभारत का युद्ध होगा तब तुम क्या करना? तब तुम मित्र होने के कारण, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। जीवन में जब विपरीत समय होता है तो उस समय धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपरीत समय में होती है। तो जब विपरीत समय होगा, अर्थात कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होगा, तो तुम क्या करना? तुम अपने मित्र अर्जुन की सहायता करना। उसी आदेश का पालन करते हुए हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी अपने मित्र अर्जुन की सहायता करने के उद्देश्य से और अपने प्रभु श्री राम की प्रीति, प्रसन्नता के उद्देश्य से उनके आदेश को पालन करते हुए वे ध्वजा के रूप में, ध्वजा पर स्वयं, ध्वजा में क्या है? वो स्वयं वहां पर वे उपस्थित हैं। स्वयं उपस्थित हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या है? एक नाम क्या है? कपीध्वज। अर्जुन का एक नाम है कपीध्वज, अर्थात जिनके रथ पर वो ध्वजा विराजमान है, जिस ध्वज पर स्वयं कपि वानर। कौन वानर? कपि माने वानर। कौन वानर? स्वयं हनुमान जी जो है वो प्रत्यक्ष रूप में वहां पर उपस्थित हैं। और जब वहां पर हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के साथ कौन है? सामने अर्जुन के कृष्ण और हनुमान के राम भी क्या है? वो वहां पर उसी रथ पर उपस्थित है। अर्जुन के कृष्ण भी कहाँ हैं? हाँ, दोनों को एक ही रूप में अलग अलग दर्शन हुआ ना, तो यहाँ भी कोई कैसे? यहाँ भी एक ही रूप में है। हाँ, अर्जुन के कृष्ण और हनुमान के राम उसी रथ पर उपस्थित हैं, और उसी रथ पर उपस्थित होने के कारण उनकी जो नित्य शक्ति है, सीता, लक्ष्मी, वे एक क्षण के लिए भी उनको नहीं छोड़ती हैं, वे भी स्वयं वहां पर उपस्थित हैं। अर्थात ये सब बातें बता करके क्या हो रहा है? ये सब बातें बताने से ये पता लग रहा है कि जो इतना शुभ जो लक्षण है वहां पर, शुभ चिन्ह है, इससे अर्जुन की जो विजय है वो निश्चित है। किस उद्देश्य से बताया? ये बताने के उद्देश्य से संजय बता रहे हैं कि विजय जो है, क्योंकि धृतराष्ट्र के हृदय में पहले श्लोक में हरे कृष्ण प्रभु जी। यही जानने की इच्छा, हाँ एक सेकंड में, बस एक सेकंड में, यही जानने की इच्छा थी कि किसका क्या लग रहा है, कौन विजयी होगा? मेरे और पांडुओं के जो लड़के
युद्ध की इच्छा से जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए, वहां पर क्या होगा, तो वो ये सब लक्षण से बता रहा है। लक्षणों से पता लगता है ना कि परिणाम कैसा होने वाला है, तो वो ये सब जो है ये लक्षणों से वो परिणाम को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब जप करेंगे, जिसकी बारी है वो जप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। जी की स्तुति वाला इसमें तीसरी लाइन वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम, इसके बाद क्या बोला था? आत्म भक्तो। आत्मभक्तो। ओके, हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। आत्म भक्तों का अर्थ है अपने प्रिय जो जन है, जिन्होंने सेवा से उनको वशीभूत कर लिया है, उसको कहते हैं आत्म भक्त, है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जनरल है, कि हरिनाम संकीर्तन क्यों बोला जाता है, कीर्तन क्यों नहीं, संकीर्तन क्यों बोला जाता है? इसकी क्या महिमा है संकीर्तन की? कीर्तन से संकीर्तन की महिमा अधिक है। जप से भी संकीर्तन की महिमा जो है वो अधिक है। जप करते हैं तो उसमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंगल के उद्देश्य से जप करते हैं। जप करते हैं तो कई बारी जो है बोलते नहीं है, जप करते हैं। कई बारी बोलते भी हैं तो इतना धीरे बोलते हैं कि केवल स्वयं को ही सुनाई दे, किसी और को सुनाई ना दे। नारद जी श्रीमद् भागवतम में ये बात को कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनाते हुए पांडवों को। लेकिन ऊंचे स्वर से मिल करके सम्यक रूप से जब कीर्तन किया जाता है, उसको कहते हैं संकीर्तन। मिलजुल कर, उससे क्या है, उससे अपना भी मंगल है, जो लोग मिलकर के कर रहे हैं उनका भी मंगल है, जो देख रहे हैं उनका भी मंगल है, जो सुन रहे हैं उनका भी मंगल है, और जो बोल सकते हैं सुन करके उनमें से बहुत सारे लोगों के हृदय को ये ऐसा स्पर्श करता है कि अभी तक तो मन में नहीं था भगवान की बात, लेकिन कीर्तन को सुना, भक्तों को कीर्तन बोलते हुए, तो स्वयं भी उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया। ये तो उनकी बात है जो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे शरीर हैं जो बोल ही नहीं सकते हैं, हाँ, जो भगवान का नाम नहीं बोल सकते हैं। भगवान का नाम नहीं बोलने पर भी सुन तो सकते हैं ना, हाँ। गाय है, गधा है, घोड़ा है, भैंस है, गाय है, हाँ, वहां पर कीट पतंग है, मच्छर है, मक्खी है, हाँ, कितने पक्षी हैं, वो कितने वृक्ष हैं, वो सब भी क्या करते हैं, वो सब भी सुनते हैं, वो सब भी सुनते हैं, है ना। जैसे कोई चीज लाए हम, बहुत बढ़िया रबड़ी, और ला करके सबसे छुपा करके एक कमरे में अपने आप को बंद करके खाएं, एक उसका आनंद है, और एक सबको बुला करके, चाहे थोड़ा थोड़ा ही मिले, मिल बांट करके पाएं, और जब किसी दूसरे को रबड़ी दें और वो अपने मुख में जिह्वा पर रखे और उसके चेहरे पर संतुष्टि को देख करके, सुख को देख करके जो सुख मिलता है, वो 10 किलो रबड़ी खाने से भी सुख, 100 किलो रबड़ी खाने में भी सुख नहीं है ना। अपना भी सुख इसमें, इसमें सबकी जय जय, है ना, सबकी जय जय, हाँ। ठीक है, तो इसलिए जो है ये संकीर्तन
को जो है ये श्रेष्ठ रखा, सबसे ऊपर रखा गया। श्रीमन महाप्रभु ने इसी संकीर्तन को स्थापित किया। श्रीमन महाप्रभु सब लोगों के साथ मिलकर के, सब लोगों को लेकर के संकीर्तन करते। और झारखंड के वन से गुजर रहे हैं तो पशु भी उनके साथ संकीर्तन कर रहे हैं, पक्षी भी संकीर्तन कर रहे हैं। और जिनका एक दूसरे से शत्रुता है, जैसे शेर की गाय से शत्रुता है, गाय को मार डालता है शेर, देखते ही गाय और शेर जो है वो एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके नृत्य करते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। और नेवला और सांप की शत्रुता, एक दूसरे को देखते ही मार डालते हैं। नेवला और सांप भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके की नाचते हुए क्या कर रहे हैं, वो संकीर्तन कर रहे हैं। और ये सब संकीर्तन को देख करके और ये सब दृश्य को देख करके वो पहाड़ नृत्य करने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है, लेकिन उस भावना को ग्रहण कर रहा है। तो पहाड़ भी क्या है, पहाड़ द्रवित हो रहा है। पहाड़ का हृदय उस संकीर्तन को देख, उस संकीर्तन के चमत्कार को देख करके, उस संकीर्तन के आनंद को अनुभव करके वो पहाड़ भी क्या है, वो पहाड़ भी द्रवित हो गया। झारखंड वन का जो पहाड़ है वो भी द्रवित हो गया। उसमें शेर का पंजा, गाय का पंजा, महाप्रभु के चरण, भक्तों के चरण, सबके वो सब आज भी झारखंड में जाकर के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। ये सब किसका प्रभाव है, इस संकीर्तन का प्रभाव है। संकीर्तन श्रेष्ठ है, ठीक है। जप भी करना है, कीर्तन भी करना है और संकीर्तन भी करना है। जब कोई नहीं है तो बैठ करके कीर्तन करो, वहां सामने गुरु जी है, सामने गुरु परंपरा है, भगवान है, महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, उनको कीर्तन सुनाओ। बैठ बैठ करके अपने मंगल के उद्देश्य से तुलसी जी के सामने बैठ करके, मंदिर के सामने बैठ करके और जप करो। भगवान के जो लीलाओं को सुना है उनको स्मरण करते हुए। और जब अवसर निकाल करके क्या करें, संकीर्तन, उसमें भी नगर संकीर्तन की बहुत महिमा है। ठीक है, और क्या दूसरा प्रश्न था? जी प्रभु जी, दूसरा मेरा प्रश्न था कि मठ और मंदिर में क्या फर्क है और मठों का निर्माण क्यों किया गया? मठ जो है मंदिर से श्रेष्ठ। मठ में मठंती रमंती, मठ में जाकर के क्या करते हैं, मंदिर में तो गए और गए तो कोई बताने वाला नहीं, कोई शिक्षा देने वाला नहीं, बस जैसा थोड़ा बहुत अधकचरा आता है, घर से जल ले गए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके ले गए और जाकर के शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया और नंदी के ऊपर चढ़ा दिया, गणेश जी के, कार्तिक जी के ऊपर चढ़ा दिया, कुछ प्रणाम कर लिया। कैसे प्रणाम करना कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मठ में क्या है, मठ में रह करके हर चीज की शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा कैसे दी जाती है, जो शिक्षक हैं वो कह करके तो शिक्षा देते ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ जो है अपने आचरण के द्वारा वो शिक्षा देते हैं, जहां रह करके इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए मठों को क्या कहा गया, मठों को अनेक नाम दिए गए। मठों को एक नाम दिया गया, ये क्या है, ये एम्बेसी है। एम्बेसी है। जैसे अमेरिका देश है, वो क्या करता है, वो संसार के अनेकों देशों में अलग अलग नगरों में एम्बेसी, भारत में भी दिल्ली में एम्बेसी है, मुंबई में एम्बेसी है। वो एम्बेसी में जाकर के क्या होता है, वो एम्बेसी में जाकर के वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, कुछ परीक्षा लेते हैं, है ना, और उसके बेस पर क्या करते हैं, वो स्टैंप कर देते हैं। अब ये क्या कर सकता है, अब ये बिना बाधा के, बिना रोके टोके अमेरिका में प्रवेश कर सकता है। ऐसे ही मठ जो है वो क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं और वो फिर क्या ऑथराइज्ड है, वो स्टैंप कर देते हैं। अब ये गोलोक धाम में क्या कर सकता है, ये प्रवेश कर सकता है। ये गोलोक धाम के ये क्या है, ये मठ क्या है, ये एम्बेसीज है। और यहाँ पर ये क्या है, ये स्कूल है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और स्कूल में जो रहने वाले नहीं है वो घर में लौट करके क्या करते हैं, उस शिक्षा जो प्राप्त हुई है उसको
अभ्यास करते हैं, अर्थात प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एट होम। वहां जाकर के हम शिक्षा लें, कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे अर्चन कर रहे हैं, कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे कीर्तन कर रहे हैं, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, और फिर उसको जब मठ से दूरी है तो क्या करें, अपने घर में रह करके उसको प्रैक्टिस करें। हाँ? और तीसरे रूप में क्या है, तीसरे रूप में ये हॉस्पिटल्स हैं। मठ क्या है, मठ हॉस्पिटल है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो कौन लोग जाते हैं, रोगी लोग जाते हैं मठ में, हॉस्पिटल में नहीं, जिनको रोग है वो जाते हैं। और वहां जाते हैं तो वहां पर कौन है, वहां पर डॉक्टर है, डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, सब है ना। वो क्या करते हैं, वो उस पेशेंट के रोग को ठीक करके, उसको निरोग करके, उसको शक्तिशाली बना देते हैं। ऐसे ही अब जो भव रोगी हैं, हाँ, जिनको भव रोग है, फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको स्वयं नहीं तोड़ पा रहे और उस चक्र में फंसे हुए, उस विशिष्ट साइकिल में फंसे हुए, निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो ऐसे जो रोगी हैं वो चले जाते हैं मठ में। और जाते हैं कैसे, अपने रोग के साथ में जाते हैं। तो जैसे रोगी का होता है, रोग संक्रामक रोग होता है तो वो कुछ रोग फैलाता है उससे, ऐसे ही मठ में जाकर के जैसा जिसको रोग है वो वैसा प्रयास करता है। लेकिन धीरे 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 क्या है, वहां पर डॉक्टर्स हैं, है ना, और वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, वहां पर गुरुदेव है साक्षात। तो वो क्या करते हैं, रोगी को निरोग बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। जिस कैसे कैसे शक्तिशाली बना देते हैं, जिस शक्ति को लेकर के वो प्रेम से सेवा करते हुए वो कृष्ण को अपने वशीभूत कर लेते हैं। हाँ, प्रेम के वशीभूत कर लेते हैं। ठीक है, साधारण रूप में मैंने संस्कृत में तो और विस्तार है, मैंने साधारण रूप में आपको मठ और मंदिर में यह भेद बताया। बहुत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है? समय हो गया क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक था, आपने बताया था ना हमारा परिचय क्या है, हम ऐसे परिचय देंगे, तो आपने वो बताया था ना, गोपीर मतु कमल पतले, वो मैंने लिख नहीं पाई, मतलब पता नहीं। गोपीर भरतु भरतु, ओके। पद कमले पद कमले दासर दास दासेर दास दास्य, अनुदास, दासेर दास अनुदास। ओके। इसका अर्थ है गोपीर भरतु, गोपियों को जो आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, और जिस सुख और आनंद से गोपियों का पालन करने वाले हैं, भरतु माने भरण पोषण करने वाले हैं, हाँ, या गोपियों के द्वारा ही जो पालित हैं, हाँ जी, ठीक है, रस से तारतम्य है इसका, है ना, गोपियों के द्वारा ही जो पालित हैं, गोपियों के द्वारा ही जो सुखी होते हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं उनके जो दास हैं, हम दास नहीं है, उनके दासों के हम दास हैं। दासेर दास अनुदास, हम अनुदास हैं, हम फॉलोअर हैं, है ना, लीडर नहीं है। दासेर दास अनुदास, ठीक है, हम उनके दासों के दासों का अनुसरण करने वाले हैं, अनुकरण नहीं कर सकते उनका। अनुकरण करने का अर्थ है कि जैसा वो करते हैं वैसा नहीं कर सकते हम। आचार्य शील हरिदास ठाकुर जी केवल 4 घंटे में सारी दिनचर्या करते थे, बाकी 20 घंटा जो है वो जब करते थे। शील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पाद जी 2 घंटा ही सोते थे, विश्राम करते थे, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुसरण तो कर सकते हैं। उनका अनुसरण मतलब उनके अनुसार हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, भजन में लगा सकते हैं। थैंक यू प्रभु। और कोई है? ठीक है, फिर अगली बारी अगले थर्सडे को फिर दोबारा भेंट होगी। जय श्री गुरुपाद पद्म की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री राधा
श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।